पाठशाला। आज की हमारी वीडियो क्लास 12th के लिए रहेगी। डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन के अकॉर्डिंग सैम्पल पेपर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ट्रैवल पाठशाला चैनल में ऑलरेडी क्लास 12th के लिए MCQ राउंड एंड एग्जाम पैटर्न डिस्कस किया गया है। साथ ही मार्क्स और जनरल डिटेल्स भी आपको प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। आइए अब हम सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। आपको एग्जाम में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप चॉइस भी देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ सेंटेंस। ऑप्शन में डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटरजेक्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी। इसका आंसर आपका सी है, इंटरजेक्टिव। ये एक सेंटेंस नहीं है, इट इज नॉट अ ग्रामेटिकली यूज्ड। ये एक वर्ड और फ्रेज है। नंबर 2, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। ऑप्शन ए पेसिमिज्म, बी ड्रीमिंग बिग, सी म्यूजिक या बुक्स। आंसर है आपका फर्स्ट ए पेसिमिज्म। इसे हम निराशावादी कहते हैं, तो ये कोई हमारा सोर्स ऑफ मोटिवेशन और इंस्पिरेशन नहीं कहलाएगा। इट्स अ नेगेटिव आउटकम। क्वेश्चन नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन नीड्स, डिजायर, हैबिट, traits, behavior and feeling can be termed as self-motivation, self-awareness, self-management, self-realism, self-realization। इस क्वेश्चन का आंसर बी है, self-awareness, आत्म जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 4, who is a green collar worker। ये सभी 1 मार्क्स के हैं। Someone who works in an environmental sector of the economy. It is focused on sustainability and environmental protection. For example, ecologist, green building architect, etc. Question number 5. A dash is an electronic document used to store data in a systematic way and perform calculation just like an expense sheet. इसका right answer है A, spreadsheet. Question number 6. Entrepreneurial competencies cannot be developed through A, training, B, guidance in a budding entrepreneur, सी एक्सपीरियंस, डी गैम्बलिंग। क्वेश्चन का राइट आंसर है डी गैम्बलिंग, जुआ खेलना या बेट लगाना। तो ये हमारा जो उद्यमशीलता होता है, जो हमारा सेल्फ मैनेजमेंट होता है, उसमें ये नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 2 की और हम चलते हैं अब। आंसर एनी 5 आउट ऑफ गिवन 7 क्वेश्चन। ये भी आपके 1 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ एनी 2 GDS बेस्ड ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसीज। OTA ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसीज में एग्जाम्पल हैं आपके लिए, मेक माई ट्रिप, ट्रेवलोसिटी, एक्सपीडिया, अगोडा एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 2, द फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन बाय वाटरवेज इज हाईली अंडर यूटिलाइज्ड इन डैश कंपेयर टू अदर मेजर कंट्रीज। इसका राइट आंसर है ए, इंडिया। प्रमुख देशों की तुलना में भारत में जलमार्ग द्वारा माल परिवहन का अत्यधिक उपयोग नहीं किया जाता। Number 3, Travel Corporation of India Ltd TCI was established in dash। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1961। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस। राइट ऑप्शन है बी, वर्कर्स। बिकॉज जो आपका चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आपका रिटेलर्स आएगा, होलसेलर आएगा, कंज्यूमर आएगा, बट वर्कर्स नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द मेन फंक्शन ऑफ ट्रेवल एजेंसीज। बेसिकली टू एक्ट एज एन एजेंट, दैट इज टू सेल ट्रेवल सर्विस एंड प्रोडक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रेवल सप्लायर्स। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सपेंड द टर्म ऑफ US डॉट। US डॉट की फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इट्स अ फेडरल एजेंसी। 7th क्वेश्चन, Which cost includes advertising, sales, promotion and publicity? आंसर है बी, indirect cost। सारे खर्चे हमारे डायरेक्ट नहीं हैं, इनडायरेक्ट हैं। आगे इस सैम्पल पेपर में क्वेश्चन नंबर 3, आंसर एनी 6 आउट ऑफ द 7 क्वेश्चंस। ये भी आपके यहाँ 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फुल फॉर्म ऑफ IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 2, नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ tour itineraries. For example, tourist itinerary,
manages itineraries. Question number 3. In dash Delta Airlines announced a zero commission base for US, USA and Canada. आंसर है A. 2002. Fourth question. The full form of FIT. आंसर है C. फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवलर. जो अकेले यात्रा करते हैं सिंगल, उन्हें हम कहते हैं FIT. क्वेश्चन नंबर 5. डैश प्रमोट टूर टू फॉरेन डेस्टिनेशन. आंसर है A. आउटबाउंड टूर ऑपरेटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश प्राइसिंग इज जनरली प्रिंटेड इन द टूर ब्रोशर फॉर द फोर्थकमिंग सीजन. आंसर है आपका A. रैक रेट प्राइसिंग. क्वेश्चन नंबर 7. डिफाइन आइटो, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स. देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में आपको आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन. नंबर 1. स्टैंड्स फॉर सेमी ऑटोमेटिक बिजनेस रिसर्च एनवायरनमेंट. ऑप्शन डी. सेकंड क्वेश्चन. एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड डैश अपॉर्चुनिटीज इन टूरिज्म बिजनेस. आंसर है डी. इकोनॉमिक एंड सोशल. नेक्स्ट क्वेश्चन 4th. POSD स्टैंड्स फॉर. राइट आंसर है पॉइंट ऑफ सेल डिलीवरी. ऑप्शन नंबर डी. डैश कॉस्ट इंक्लूड पोर्टर एज चार्ज एट एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन, ट्रिप एट होटल एंड एयरपोर्ट्स, एंट्रेंस फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम्स, गिफ्ट एंड वेलकम डिनर्स एक्सेट्रा. इसका राइट आंसर है आपका सी. आंसर नंबर सी. मिसलिनियस कॉस्ट. 6th क्वेश्चन. AAA is an example of dash travel agency in USA. आंसर है A. मेगा. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है. आंसर एनी 5 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चंस. ये भी 1 मार्क्स के हैं. क्वेश्चन 1. एकोमोडेशन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पैकेज टूर एंड इट्स कंस्टिट्यूट्स ऑलमोस्ट डैश ऑफ द पैकेज. इसका आंसर है आपका C. 1/3. क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर GDS सिस्टम. यहाँ पर आपसे GDS जो नहीं है उसका पूछा गया है. इसका आंसर है C. US डॉट. बाकी जो अमेडियस, सैब्रे और गैलीलियो है ये सारे क्या हैं? GDS सिस्टम. थर्ड क्वेश्चन. विच एक्टिविटी इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन एस्टा. एस्टा में कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती? आपका आंसर है C. प्राइसिंग. बाकी जो 3 ऑप्शन है वो इसमें इन्वॉल्व होता है. इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर अफेयर्स, एजुकेशन और कंज्यूमर अवेयरनेस. नेक्स्ट 4th क्वेश्चन. डैश प्राइसिंग स्ट्रेटजी इज यूज टू मेक ओवर द कॉस्ट इन ऑर्डर टू रीच ब्रेक इवन पॉइंट. आपका आंसर है C. कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग. नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 6. आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन. ये भी 1 मार्क्स के हैं. फर्स्ट क्वेश्चन. द एयरबस A320 with the range of 3,700 km and its Boeing equivalent to be Boeing 737 are designed to service destination within a continent fall under which of the following category of aircraft. इसका आंसर है B. मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 2nd. द ग्रुप टूर आर ऑलवेज डैश. इसका आंसर है A. प्रीपेड. क्वेश्चन नंबर 3. Dash is committed to encouraging and asserting in the development of tourism and travel industry throughout Pacific Asia. इसका आंसर है आपका A. पैटा. पैटा की फुल फॉर्म है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका टूरिस्ट आइटिनरी. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है आपका D. समर्थ. हमारे पास सेक्शन B है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. आपको इसमें पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं 7 से 11 2 मार्क्स के. देन आपको इसमें आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स के हैं पूछे गए हैं. क्वेश्चन नंबर 12. GDS. इट इज़ यूज्ड बाय ट्रैवल एजेंट टू मेक रिजर्वेशन ऑन वेरियस एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम. मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन स्किप कर रही हूँ क्योंकि वो आपको आते हैं और हमारे पास टाइम भी कम है. क्वेश्चन नंबर 14. Vertical integration. Basically, it describes the process of linking together organization at different level of the chain. ये आपका चैप्टर 1 का है और ये 1.5 जो नोट्स है उससे लिया गया है. क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे आइटिनरी प्रिपरेशन के 4 पॉइंट्स पूछे गए हैं. रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन में आएगा आपका टोटल नंबर ऑफ पैक्स, डेट और मंथ ऑफ ट्रैवल, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बजट, एकोमोडेशन एक्सेट्रा. ये क्वेश्चन आपसे चैप्टर 4 से पूछा गया है आइटिनरी प्लानिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 17 to 19
आपको आंसर एनी 2 आउट ऑफ गिवन 3 क्वेश्चंस। ये 3 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अ पैकेज टूर इंक्लूड सो मैनी कॉस्ट, लिस्ट आउट एनी 6 कॉस्ट कंपोनेंट्स ऑफ पैकेज टूर। इसका आंसर है ट्रैवल कॉस्ट, एकोमोडेशन, ट्रांसफ़र, फूड एंड बेवरेज, मार्केटिंग, सेल प्रमोशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन्वेस्टमेंट। आपको इन सभी ऑप्शन को एक्सप्लेन भी करना है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 18 और 19, ये आपसे जनरल क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में ये आप खुद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉडी विच प्रमोट्स यूथ मोबिलिटी इन टूरिज्म। आपको कोई 3 पॉइंट इसमें बताने हैं। इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉडीज़ के ऊपर ऑलरेडी चैनल में वीडियो बनी हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं। देन आपको इस सैम्पल पेपर में लास्ट में आपको लॉन्ग क्वेश्चन में 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 24 तक आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, और ये यहाँ पर अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है। जब आप इनको रीड करेंगे तो आप अपने हिसाब से इनके आंसर देंगे। सो आज की वीडियो आप सभी के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रही होगी।